हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एमएस एक्सेल के सेल में पिक्चर को इंसर्ट करना। यदि सेल को फिल्टर करें तो पिक्चर हमारा फिल्टर हो जाए, और अगर सेल को हम लोग हाइड करें तो पिक्चर भी हमारा उसी के साथ हाइड हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सेल के सेल में पिक्चर को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डाटा को कुछ इस प्रकार से क्रिएट कर लेना है। डाटा को क्रिएट करने के बाद अब यहाँ से मान लीजिए मुझे इंडिया का फ्लैग को इंसर्ट करना है, और यहाँ से इंग्लैंड का, और यहाँ से पाकिस्तान का, चाइना का, फ्रांस का, कुछ इस प्रकार से मुझे एक एक सेल में एक एक पिक्चर को इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले जाना होगा इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पर जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा एक पिक्चर नाम का ऑप्शन। तो आपको उस पिक्चर ऑप्शन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने लोकेशन के अनुसार अपने फाइल फोल्डर में जाना है, और वहां से आपको अपने पिक्चर को इस प्रकार से चुन लेना है। चुनने के बाद आपको इंसर्ट पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपका पिक्चर कुछ इस प्रकार से इंसर्ट हो चुका है। अब आपको इसको ड्रैग डाउन करके इसको रिसाइज कर लेना है। अब ये देखिए मैंने इसको इस प्रकार से सेल के शेप के आकार में इसको मैं यहाँ से इंसर्ट कर लिया हूँ, और इसको मैंने रिसाइज भी कर लिया। रिसाइज करने के बाद अब इसको मैं यहाँ सेल पर ले आया हूँ। सेल पर लाने के बाद थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। छोटा करने के बाद इसको यहाँ पर मैं इस प्रकार से इंसर्ट कर दूंगा। अब उसके बाद दूसरे सेल में चलते हैं। यहाँ पर मैं इंग्लैंड का फ्लैग इस प्रकार से इंसर्ट करता हूँ। तो पुनः मैं इंसर्ट टैब पर जाऊंगा और पिक्चर वाले ऑप्शन पर जाऊंगा, और यहाँ से इंग्लैंड वाले फ्लैग को सिलेक्ट करके यहाँ से सिंपली इंसर्ट कर दूंगा। अब ये देखिए पिक्चर हमारा इंसर्ट हो चुका है। इंसर्ट होने के बाद मैं यहाँ से इसको रिसाइज कर देता हूँ। ये देखिए पिक्चर हमारा रिसाइज हो चुका है। रिसाइज हो जाने के बाद अब इसको मैं सिंपली इस प्रकार से ड्रैग डाउन करके यहाँ पर सेल पर इंसर्ट कर देता हूँ। इसी प्रकार से बारी बारी मैं एक एक सभी का पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखिए सभी का एक एक का पिक्चर मैं यहाँ कंट्री का फ्लैग को इंसर्ट कर लिया हूँ। अब यहाँ से फ्लैग को इंसर्ट करने के बाद अब मैं इस फ्लैग को बारी बारी से सबको कंट्रोल बटन के साथ इस प्रकार से प्रेस करके मैं इसको सभी को एक साथ सिलेक्ट करूंगा। अब सभी फ्लैग को मैं एक साथ ही यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साइज एंड प्रॉपर्टीज का। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपर्टीज का। इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद अब ये देखिए टिक इस पर है मूव बट डोंट साइज विथ सेल। तो आपको सिंपली इस पहले वाले ऑप्शन पर इस प्रकार से टिक को कर देना है, मूव एंड साइज विथ सेल्स, यानी सेल के साथ उसकी साइज बढ़े और सेल के साथ उसकी साइज घटे, और कहीं पर मूव हो तो सेल के साथ ही मूव हो। इतना करने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब सिंपली आपको ये देख लेना है कि अगर आप सेल को यहाँ से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेते हैं और मान लीजिए इसको आप हाइड करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करके आप यहाँ से हाइड कर देंगे। तो आपने ये देखिए हाइड किया, और उसके साथ ये जो आपने इतना टाइप किया था वो भी हाइड हुआ, और वो पिक्चर जो आपने इंसर्ट किया था सेल में वो भी यहाँ से हाइड हो चुका है। मान लीजिए आप यहाँ से चाइना वाले इस पूरे रो को इस प्रकार से यहाँ से हाइड करना चाहते हैं, तो हाइड करने के लिए इस पर राइट क्लिक करना होगा और यहाँ से हाइड कर सकते हैं। ये देखिए वो भी हाइड यहाँ से हो चुका है। तो इसको हम अनहाइड कर लेते हैं। अब ये देखिए हमने अनहाइड इस प्रकार से कर लिया। अब यहाँ से मुझे फिल्टर लगाना है। तो फिल्टर लगाने के लिए आपको सिंपली कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन को प्रेस करना होगा। तो ये देखिए हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल बटन को प्रेस किया, तो ये देखिए हमारे डाटा में इस प्रकार से फिल्टर लग चुका है। अब कंट्री के हिसाब से मैं इसको अपने डाटा को फिल्टर कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे चाइना का नहीं चाहिए, इंग्लैंड का नहीं चाहिए, और यहाँ से फ्रांस का नहीं चाहिए, और यहाँ से पाकिस्तान, मान लीजिए इंडिया और जर्मनी का ही सिर्फ मुझे यहाँ से अपना डाटा चाहिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से टिक को करेंगे। टिक को करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए डाटा हमारा कुछ इस प्रकार से फिल्टर हो चुका। इंडिया का आया है और जर्मनी का, और यहाँ से उसका फ्लैग भी कुछ इस प्रकार से
जो मैंने पिक को इंसर्ट किया था वो यहाँ पर इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए अगर फिल्टर को हम यहाँ से हटाते हैं, सभी को इस प्रकार से टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा सभी डाटा कुछ इस प्रकार से ऑल कंट्री का यहाँ से आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी एक्सेल के सेल में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं और उसके डाटा को भी फिल्टर कर सकते हैं और अपने पिक्चर को हाइड अनहाइड भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।